नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और हम आपके सामने बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं गुलाब के पौधे के लिए। गुलाब के पौधे को आपने देखा होगा, अक्सर गर्मियों में उसके फूलों का साइज छोटा हो जाता है और जो नेचुरल कलर होता है वो नहीं आ पाता। तो ऐसे में आप कौन सी खाद देंगे जिससे आपका पौधा भी हरा भरा बना रहेगा और फूलों की संख्या तो फ्रेंड पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। देखिए ये फूल जो है हमारे पहले कलर अलग था और अब देखिए किस तरह फूलों का कलर चेंज हो गया है। तो ऐसे में आप बस कुछ ही दाने आपको देने हैं इस लाल खाद के और आपका पौधा फिर से वही नेचुरल कलर में फ्लावरिंग करेगा और पत्तियां भी हरी भरी बनी रहेंगी। पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। वैसे तो गुलाब के पौधे को ज़्यादा तेज़ में रखना नहीं चाहिए, इससे भी फ़र्क पड़ता है। गुलाब के पौधे को जब गर्मियां पूरी चरम सीमा पर हो तब साइडी एरिया में कर देना चाहिए, जहां पर 4-5 घंटे की धूप हो। पर हमारा पौधा पूरा दिन फुल सनलाइट में रहता है। कुछ तो कारण यही है कि पौधे के फूलों का रंग सही नहीं है और फिर भी हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। देखिए फूल भी अच्छे आ रहे हैं और जबकि फुल सनलाइट में है। यह है देसी गुलाब और इस पर तो फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। आते तो एक दिन के लिए हैं पर आते बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और ये है ऑरेंज गुलाब, क्योंकि इनके ऊपर सुबह से ही धूप आ जाती है और शाम तक धूप बनी रहती है। ऐसे में पौधे की ग्रोथ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमने अपने सभी पौधों को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। इससे भी थोड़ा फ़र्क होता है कि धूप से पौधे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। ये सभी पौधे वैसे तो हेल्दी हैं, बस फूलों में फ़र्क हो जाता है। ऐसे में हमें इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना होता है और इनके खाद का बहुत ध्यान रखना होता है। गर्मियों में अक्सर पौधों के फर्टिलाइज़र और खाद की बहुत ही ज़्यादा हमें केयर करनी होती है। देखिए ऐसे फूल जब हो जाते हैं इनको हटा दे तुरंत, इससे पौधे की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और ये हमारा विनका है जो हमने आपसे बात की थी। देखिए अलग कलर का है, पहले हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था। और ये हमारा पौधा है, ग्रोथ तो अच्छी है। अब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र से ही ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और ग्रोथ भी इतनी अच्छी हो रही है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दे पौधे को आप 15 दिन के बाद दे। देखिए ये है वो लाल खाद जिसके हमें कुछ ही दाने लेने हैं और अपने पौधे को दे देना है। बस आप इसे ऐसे भी दाने डाल सकते हैं मिट्टी के अंदर, और नहीं अगर आप चाहते हैं रिजल्ट जल्दी मिले, अच्छा मिले, तो आप इसे पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोलकर तब दीजिए। इससे आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा और पौधा बड़ी जल्दी ग्रोथ करेगा। देखिए ग्रो बैग है 24 इंच का। तो ऐसे में जब बड़ा ग्रो बैग है तो हमें मात्रा भी फर्टिलाइज़र की बढ़ा देनी होती है, क्योंकि अगर पॉट छोटा रहता है तो मात्र 4 दानों से हमारा पौधा हरा भरा बना रहता है। पर जब हमारा ग्रो बैग बड़ा है तो खाद भी ज़्यादा ही देनी होगी। देखिए ये हमने ले लिया है, आधी चम्मच के लगभग हम इसको लेंगे। और लेने के बाद देखिए आधी चम्मच लेने के बाद हम इसको पानी में मिला लेंगे और अच्छी तरह घोल लेंगे। घोलने के बाद अपने पौधे को देंगे। इससे हमारा गुलाब का पौधा बहुत ही हेल्दी बनेगा और फूल भी बड़े बड़े आएंगे, कलर नेचुरल रहेगा। इसमें आपको कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे 2-4 दिन के लिए रखेंगे। नहीं, ये तुरंत बना देना है और तुरंत पौधे में डाल देना है। आपको अपने पौधों को गर्मियाँ बहुत तेज़, अगर मल्चिंग नहीं की है तो अपने पौधों की मल्चिंग भी कर दे, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है, ये हमने अपने ग्रो बैग के अंदर डाल दिया है और हमने इसमें डाली हुई है दाल। ये दाल है जो हमारे पौधे की जड़ में पड़ी हुई है। एक दिन हमारी दाल वेस्ट हो गई तो हमने पौधे में डाल दी, क्योंकि अगर अन्न डालते हैं तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी में बहुत जल्दी से पनपते हैं, इसलिए हमने इसे पौधे में ही डाल दिया। क्योंकि गार्डन वालों का तो काम ही यही है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते। तो फ्रेंड ये है पोटाश जो हमने अपने पौधे को दी है। ये ऑर्गेनिक पोटाश होती है, जिससे आपके पौधों में गर्मी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप केमिकल वाली खाद यूज करते हैं, चाहे वो NPK है या फिर कुछ भी है, तो उससे पौधे झुलस भी सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे। तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये गर्मियों में पिटूनिया की स्थिति क्या हो गई है, पर फिर भी ये पूरी कोशिश कर रहा है फूल देने की। फूल भी बहुत
मात्रा में आ रहे हैं। और ऐसे हमने ये इन पर सभी पौधों पर स्प्रे कर दिया है साफ फंगीसाइड का। स्प्रे करने से ये होगा कुछ भी हमारे पौधे में फंगस नहीं आएगा, पत्तियाँ जैसी हैं हरी भरी बनी रहेगी। क्योंकि इस मौसम में छोटे छोटे कीट पतंगे पत्तियों को काटने लगते हैं, तो हमें नीम ऑयल हो अगर उसका कर दे, अगर आपके पास साफ फंगीसाइड है उसका कर दे, या फिर लहसुन हल्दी पाउडर किसी एक चीज़ का बनाकर भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारी अंगूर की बेल है, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और इस पर काफ़ी सारे फूल आए थे, तो फूल तो झड़ गए, बाकी ये बचे हुए हैं। देखिए ये लगे हुए हैं, पता नहीं अब ये भी झड़ जाएंगे या लगे रहेंगे। और ये हमारा इधर सदाबहार का पौधा है जो हम आपको दिखा रहे थे दूसरे कलर का। और इन सभी पौधों पर हम स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से हमारे पौधे हेल्दी बने रहेंगे, किसी तरह का फंगस नहीं आएगा। आप इस साफ फंगीसाइड को किसी भी पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये हमारा गुड़हल का पौधा है, इसी के पास में है। इस पर काफ़ी अच्छी कलियाँ भी आ रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो गुड़हल में इन दिनों ज़्यादातर आती हैं चींटियाँ, मिलीबग, ये वाली इंसेक्ट्स जो होते हैं अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो जब साफ फंगीसाइड हमने मिलाया हुआ ही है तो हम इस पर भी स्प्रे कर देंगे, जिससे हमारा पौधा ये भी स्वस्थ बना रहे। और कोई भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं शाम के समय दीजिए। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं ये तो साफ फंगीसाइड है। अगर आप किसी भी तरह का केमिकल या फिर कोई भी बनाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र उसका स्प्रे कर रहे हैं, तो सबसे पहले पौधे में पानी दे लेना होगा आपको। पानी देने के बाद ही अपने पौधे को स्प्रे कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी वीडियो में अब तक बने रहे, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड ये हमारा जो गुड़हल का पौधा होता है बहुत ही सुंदर होता है और गर्मियों के फूल का पौधा होता है। और ये हमने कटिंग से तैयार किया। इस पर ये चिली गुड़हल होता है, इस पर मिर्च की तरह ही बस फूल आते हैं, ये खिलते नहीं हैं। अभी छोटा है इसलिए, नहीं तो ये भर जाता है फूलों से। हमारे पास एक बड़ा पौधा भी है। तो देखिए ये हमने कटिंग से, इस पर भी हम स्प्रे कर देंगे जिससे गुड़हल के पौधे हमारे ख़राब ना हों। इधर ये वाइट गुलाब है, देखिए कितना अच्छा खिल रहा है और कितने अच्छे फूल लगते हैं गुलाब के। जब गुलाब का फूल फ्लावरिंग करता है बहुत ही सुंदर लगता है। और इस पर भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसे हमें रिपोर्ट करना होगा। अभी हमारा गुलाब का ये पौधा जो है रिपोर्टिंग मांग रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। कटिंग से तैयार किया था, फूल भी देने लगा है, तो इसकी रिपोर्टिंग हम करेंगे बरसात में। और फ्रेंड अब आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करने से बचें। अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है तो आप उसे थोड़ा साइडी एरिया में कर दीजिए और उसे फर्टिलाइज़र दीजिए, बस उसकी रूट वगैरह मत डिस्टर्ब कीजिए, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है, आप चाहकर भी नहीं बचा पाओगे। अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसे ग्रो बैग से निकालिए और ऐसा का ऐसा ही लगा दिए जैसा मिट्टी में वो लगा हुआ है। जिस तरह की भी मिट्टी में है बरसात में आप उसकी मिट्टी हटाकर दोबारा रिपोर्ट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे फूल होते ही तुरंत हटा दें, क्योंकि ये फूलों की जो पौधे की एनर्जी होती है उसको सारी को ले लेते हैं। ऐसे सूखे हुए फूल, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस पौधे की भी। गर्मी में भी सभी गुलाब के पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। पर अगर ग्रोथ भी कर रहे हैं तो उसके बाद भी हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए उन्हें, किसी भी तरह का। आप चाहे वर्मी कंपोस्ट पानी में मिलाकर दे दीजिए। अगर आपके पास पोटाश नहीं है, बनाना पिल्स का दे दीजिए, ओनियन पिल्स का दे दीजिए, टी लीफ का दे दीजिए, जिसका मर्जी उसका फर्टिलाइज़र दीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के